स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर साउंड। ये पार्ट 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। किसी भी वेव के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाती है पर सेकेंड, उसको क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। किसी भी वेव के द्वारा पर सेकंड जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको अपने उसकी वेलोसिटी कहते हैं। द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। अब अगर वेव की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? वेवलेंथ में। तो क्या आएगा? वेवलेंथ। और टाइम टेकन, क्या टाइम किस में मेजर करते हैं? टाइम पीरियड। तो अपॉन में टी। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स ट्रेवल्ड इन 1 टाइम पीरियड टी। 1 टाइम पीरियड में कितनी जो डिस्टेंस कवर की? लैम्डा वेवलेंथ के इक्वल। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लैम्डा म्यू। ठीक है, 1/t को अपनों ने क्या लिखा है? म्यू, जो कि फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। दिस इज द वेव इक्वेशन। तो ये क्या आ गई? वेव इक्वेशन आ गई, जिससे अपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, कि क्या मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पे। चलिए देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल्स। स्पीड ऑफ साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है जिस मटेरियल से जो साउंड जो है वो पास थ्रू हो रहा है, मतलब जिस भी मीडियम से साउंड ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम पे डिपेंड करेगी उस साउंड की स्पीड। इट इज स्लोएस्ट इन गैसेज, फास्टर इन लिक्विड्स एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। गैसेज में ये सबसे धीरे ट्रेवल करता है, फिर लिक्विड में उससे स्पीड में फास्टर ट्रैवल करता है, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स उससे दूर और गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो क्योंकि अपनों ने देखा था कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वाइब्रेशंस के थ्रू। ठीक है, तो अगर सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास में है तो एनर्जी ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा, तो साउंड की जो स्पीड है वो उसमें ज़्यादा होगी, साउंड ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी सॉलिड के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर अपने टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड जो है साउंड की वो इंक्रीज होती है। स्पीड ऑफ साउंड एज इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी एयर के अंदर उस जो साउंड की स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। ये हम जानते हैं कि साउंड की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम होती है। इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 344 मीटर पर सेकेंड होती है 22 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट बात करते हैं सोनिक बूम क्या होता है। सम एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट्स एक्सेट्रा हैव सुपरसोनिक स्पीड। कुछ एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट्स की जो स्पीड है वो सुपरसोनिक होती है। सुपरसोनिक का क्या मतलब है? सुपरसोनिक रेफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक का मतलब है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट की ऐसी स्पीड जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है तो अपने उसको सुपरसोनिक कहेंगे। And it produces extremely loud sound waves called shock waves in air। और ये जो सुपरसोनिक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है तो ये बहुत ज़्यादा लाउड जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है, जिससे कि शॉक वेव बनती है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सोनिक बूम इज़ एन एक्सप्लोजिव नॉइज कॉज्ड बाय शॉक वेव। और ये जो शॉक वेव बनती है इससे जो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम का साउंड प्रोड्यूस होता है उसको अपने सोनिक बूम कहते हैं। It emits tremendous sound energy which can shatter the glass panes of windows। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इतनी ज़्यादा कि जो विंडोज़ के जो कांच होते हैं, ग्लास होता है, वो भी टूट सकता है। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। लाइक लाइट साउंड ऑल्सो बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन ए हार्ड सरफेस, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट की ही तरह अभी तक अपनों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, साउंड भी क्या करता है, अगर किसी हार्ड सरफेस पे गिरता है तो बाउंस बैक होता है, मतलब वापस उसी डायरेक्शन में आता है। इसी को ही अपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर ओबेड ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में फॉलो होते हैं।
लॉज देखते हैं क्या क्या थे। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट साउंड वेव और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल जो है वो क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, जैसा अपनों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। इंसिडेंस जो एंगल है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I इज इक्वल टू R। नेक्स्ट देखते हैं इको क्या होता है। द रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन इको। जो रिपीटिशन ऑफ साउंड है, साउंड के रिफ्लेक्शन से जो आवाज़ जो वापस आती है उसको इको बोलते हैं। जैसे अपने अगर किसी को पहाड़ों पे आवाज़ दें तो अपनी आवाज़ टकरा कर वापस आती है, इसी को इको बोलते हैं। वी कैन हेयर इको व्हेन देयर इज ए टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड इन ओरिजिनल साउंड एंड इको रिफ्लेक्टेड साउंड। हम इको को सुन सकते हैं अगर ओरिजिनल साउंड, मतलब हमने जब बोला, और रिफ्लेक्टेड साउंड और जो साउंड हमारे तक आ रहा है, उन दोनों के बीच 0.1 सेकेंड का अगर गैप होता है, टाइम इंटरवल होता है, तो अपने इको को सुन सकते हैं। Echo is produced when sound reflected from a hard surface as soft surface tends to absorb sound. Echo produce होती है when sound reflected from a hard surface, जब sound reflected हो, reflect हो hard surface से, अगर soft surface पे गिरेगी तो absorb हो जाएगी। Minimum distance to hear an echo. Echo सुनने के लिए minimum distance क्या होगी? तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे 344 मीटर पर सेकेंड। टाइम गैप अपनों ने देखा था इको को सुनने के लिए कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो इसको फॉर्मूला के अंदर रखेंगे, डिस्टेंस क्या आई 34.4 मीटर। अब ये तो क्या हुआ, जितनी डिस्टेंस अपने को चाहिए उससे डबल। क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड कौन सा टाइम गैप था, जब अपनों ने आवाज़ दी और जो रिफ्लेक्ट होके साउंड अपने पास आया, तो उसमें क्या हुआ, पहले आवाज़ जाएगी फिर टकरा के वापस आएगी, तो उसने डबल डिस्टेंस कवर कर ली। तो इसलिए अगर अपने को अपने बीच की और जो उस ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अपने इस डिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा। तो द डिस्टेंस भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस, ऑडियंस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 34.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.2 हो जाएगा। Rolling of thunder is due to multiple reflection of sound of thunder from a number of reflecting surfaces such as clouds and the earth. जो थंडर की आवाज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। और जो ये रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, क्लाउड्स और अर्थ से होते हैं। रेवर्बरेशन देखते हैं क्या होता है। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन ए बिग होल ड्यू टू रिपीटेड reflection of sound from the wall, ceiling and floor of the hole is called reverberation. reverberation को हिंदी में बोला जाता है प्रतिध्वनि। बड़े बड़े होल्स जो होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन के कारण जो साउंड है वो आपस में ओवरलैप कर जाती है, वापस आती है, जिससे कि साउंड जो है वो अपने को अच्छे से क्लियरली सुनाई नहीं देता, उसको रेवर्बरेशन बोलते हैं। If reverberation is too long, sound become blurred, distorted and confusing due to overlapping of different sound. अगर ये जो reverberation है, प्रतिध्वनि बहुत ज़्यादा हो, तो आवाज़ जो अपने तक आएगी वो क्लियर नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ जो है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो इसको रेवर्बरेशन को कम करना ज़रूरी है ताकि अपने को आवाज़ क्लियर सुनाई दे। तो मेथड टू रिड्यूस रेवर्बरेशन इन बिग होल्स और ऑडिटोरियम्स। अब अपने देखेंगे कि क्या क्या मेथड यूज़ करके अपने रेवर्बरेशन को कम कर सकते हैं बड़े बड़े होल्स और ऑडिटोरियम्स के अंदर। पैनल्स मेड ऑफ फेल्ट और कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड आर पुट ऑन वॉल्स एंड सीलिंग टू एब्जॉर्ब साउंड। बड़े बड़े जो कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड हैं वो लगाने चाहिए वॉल्स और सीलिंग में, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज। डोर्स और विंडोज़ पे हैवी कर्टेन्स लगा देने चाहिए ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लें, वापस रिफ्लेक्ट ना करें। कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे कारपेट बिछा देना चाहिए ताकि फ्लोर से जो साउंड है वो टकरा के वापस ना जाए। सीट्स आर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। और जो सीट्स लगी होती हैं वहाँ पे वो भी ऐसे मटेरियल से बनाई जानी चाहिए जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ अपने इसको यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। मेगाफोन, लाउड स्पीकर्स, बल्ब हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स, शहनाई एक्सेट्रा आर डिज़ाइंड टू सेंड साउंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। ये जो मेगाफोन, लाउड स्पीकर वगैरह डिवाइसेस होती हैं, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो साउंड है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर जाए, इधर उधर स्प्रेड ना हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव फ्यूनल ट्यूब विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स repeatedly towards audience. In this amplitude of sound waves adds up to increase loudness of sound. यहाँ पे देखिए इसका जो आगे वाला सिरा है वो पतला है और आगे जाके ये मोटा हो जाता है। क्यों? ताकि जो साउंड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए और उसकी जो लाउडनेस है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं स्टेथोस्कोप। इट इज़ ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, मेनली इन हार्ट एंड लंग्स। ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सुनने के लिए, मेनली हार्ट और लंग्स का जो साउंड है उसको सुनने के लिए। The sound of the heartbeats reaches the doctor's ears by the multiple reflection of the sound waves in the rubber tube of stethoscope. स्टेथोस्कोप की क्या प्रोसेस है? देखिए ये वाला पार्ट डॉक्टर अपनी बॉडी पे लगाता है और उससे इस ट्यूब के द्वारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होकर जो साउंड है वो उसके कानों तक पहुंचती है। तो इसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का यूज़ कर रहे हैं स्टेथोस्कोप के अंदर। रिफ्लेक्शन के द्वारा ही जो साउंड है वो डॉक्टर के कानों तक पहुंच रही है। नेक्स्ट है साउंड बोर्ड। इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम साउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय वॉल्स, सीलिंग, सीट एक्सेट्रा। So a curved board is placed behind the speakers so that his speech can be heard easily by audience. The sound board works on the multiple reflection of sound. अब बड़े बड़े जो हॉल्स, ऑडिटोरियम्स वगैरह होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, अपने को एक साउंड बोर्ड लगा देना चाहिए सोर्स ऑफ साउंड के पीछे। जैसे कि अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है तो इसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है इस तरीके से, साउंड बोर्ड। तो इससे क्या होगा कि जब आवाज़ आएगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस तक पहुँच पाएगी ईजीली। तो इससे जो साउंड है वो पूरे हॉल में इजीली पहुंच पाएगी। द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स आर मेड कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग रीचेज ऑल द पार्ट्स ऑफ द हॉल। जो सीलिंग है कॉन्सर्ट हॉल्स की वो कैसी बनाई जाती है, कर्व्ड शेप में बनाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ताकि रिफ्लेक्शन के द्वारा पूरे हॉल में ऑडियंस को आवाज़ क्लियरली पहुँच जाए। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। अपने चैप्टर जो है वो आगे की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।